अयाना धान ये अश्वन मोन रे रे जान रे अरे आना धान सुन मोरे जान। अरे जान रे अखिया रे घटलई पात हीरा पन मोरे सुलोचना किया है घटलई पातल हीरा पन मोरे जान। तुम बोलो बिक्की अब पप्पा क्या बाबू शहर यहीं तक रह दो। दादो जी का नाम कहिए दो। अच्छा दादाजी की नाम बोलो। जवाहिर यादव जवाहिर की और देखिए ये प्यारा सब हुआ है बिक्की कुमार और बाबू साहब के सुपुत्र हैं और जवाहर राय के पोता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही होनहार बुआ है और ये इनके तरफ से 51 रुपए के दान मिला है। बिक्की पढ़िए लिखिए पढ़ लिख कर विद्वान बनिए महान बनिए। बहुत बहुत आशीर्वाद बिक्की कुमार के लिए। सुना रहे थे सुलोचना कह रही है अल्लाही मोरा घटलई बाबूजी हो या ना धान सुन मोरे जान रे आना धान सुन मोरे जान रे या ना धान सुन मोरे जान। हे बाबूजी हो आना धान सुन मोरे जान। जान रे नाही रे घटलई पात हीरा पन मोरे हे जान रे नाही रे घटलई पातल हीरा पन मोरे जान। नाही रे घटलई पातल हीरा पन मोरे जान। और देखा जाए आप हैं श्रीमान सरवन साहू महाराज जी। इनके स्वजन से 101 रुपए के दान आया है। तो सरवन साहू महाराज जी के लिए प्रभु से कामना करते हैं भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरवन जी के लिए।
लिखल का आते पर पानी में गली गई तेरे जान। हे जान रे पानी में गली गई तेरे जान। जान रे पानी में गली गई तेरे जान। हे जान रे पानी में गल गई तेरे जान। जान रे लिखल रे करमुआ यो नहीं नटते। हे जान रे लिखल रे करमुआ केहू नहीं नटते रे जान। हे जान रे करमुआ लिखलवा केहू नहीं नटते रे जान। जान रे लिखल रे करमुआ अकेयो नहीं मिटते रे। सुलोचना भुक्कार मारकर रावण के दरबार में रोती है। विपत्ति देखिए, सुलोचना की दुनिया उजड़ गया, सुहाग नष्ट हो चुका है, मांग की सिंदूर धुल गई। और बड़ी आशा से सुलोचना गई थी कि रावण जब मेरे दुख को देखेगी तो कम से कम रावण आकर के मेरे आंख के आंसू पोंछ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रावण आंख क्या पोंछेंगे, आंसू क्या पोंछेंगे। रावण तो डांटना शुरू किया, क्यों आई हो यहां, तू मेरा नाक कटा दिया बड़ी सभा में आकर के, किसका ये कटा हुआ हाथ है। बहुत रोती है सुलोचना, कहती है महाराज ये आपका अभिमान बोल रहा है। वास्तव में आप उस जले हुए रस्सी के तरह हो जो रस्सी जलने के बाद भी ये महसूस नहीं करता कि मैं राख बन गया। जलने के बाद भी उसका ऐठन स्पष्ट दिखाई देता, वही आप हो लंकापति महाराज रावण, वही आप हो। माता जी की तरफ से दान, भगवान की कृपा बनी रहे। बाबूजी, सुलोचना कही कि महाराज इस कटा हुआ भुजा को पहचानिए। कहा किसका है बोलो। कहा इसमें ये हीरा जवाहरात के बाजूबंद पहना हुआ है, फिर भी आप नहीं पहचाना, पहचानिए आपका बेटा का नहीं है। कहा नहीं। कहा तो ये सोने के कंगन को पहचानिए। कहा नहीं पहचानता हूं, ये किसका है। कहा आपके पुत्र का है। कहा कि सुलोचना तेरा दिमाग खराब हो गया है, हमारे पुत्र को इस दुनिया में कौन मार सकता है। हमारे पुत्र महापराक्रमी है, उसने देवलोक के राजा इंद्र को जब पराजित कर सकता है, जीत लिया, घसीट कर मेरे दरबार में लाया, उससे इंद्रजीत को कौन मार सकता है। हमारे पुत्र मेघनाद कठोर तपस्या किया है, 14 वर्षों तक नाड़ी नींद आहार कभी उसको देखा तक नहीं। और इतने बड़े तपस्वी को कोई मार सकता है क्या। क्या बक रही हो सुलोचना। सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी। कही कि हे लंकापति महाराज रावण, आप जब देख रहे हैं ये आपके बेटा का हाथ है, फिर भी कहते कौन मार सकता है। बाबूजी कहे लंकापति महाराज रावण, आप मानिए या ना मानिए, या आप ही का बेटा का कटा हुआ हाथ है। और सुनिए, श्री राम के भाई लखन ने आपके पुत्र का वध कर दिया है, सर काट कर रामादल भेज दिया है। श्री राम के चरण में आपके प्रिय पुत्र का सर पड़ा हुआ है, धर यों ही रण क्षेत्र में पड़ा है।
अच्छा, स्वर्गीय रामचंद्र राय के पोता है। आपका नाम क्या है? जोर से बोलिए। ऋतुराज। इनके तरफ से 100 रुपए के दान मिला है। ऋतुराज, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, प्रभु से कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं रितिका कुमारी, श्रीमान जय किशन सिंह के पोती हैं। आपके स्वजन से ये 51 रुपए के दान मिला है। भगवान की कृपा बनी रहे रितिका, आपके लिए प्रभु से मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? क्या बात है, बहुत सुंदर। ये प्यारी सी गुड़िया है अनुष्का कुमारी। इनकी तरफ से 51 रुपए के दान है। भगवान इनको लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। और देखा जाए श्यामल, नाम भूल गए, श्यामल कुमार के मम्मी जी और शांतनु सिंह के बहन जी हैं, ग्राम ओड़ा से। और ओड़ा से 51 रुपए के दान लेकर के आई हैं। तो भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे। आपके लिए प्रभु से मंगल कामना करते हैं। बोलिए बजरंग बली की। एक बार ये हाथ उठाई दियो। जो जितना ऊपर हाथ उठाइएगा भगवान उतना ही कृपा करेगा। बोलिए बजरंग बली की, बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर सुलोचना कहती है, लंकापति महाराज रावण भगवान श्री राम के भाई लखन ने आपके प्रिय पुत्र का आज वध कर दिया है। वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। मैं केवल यही कहने के लिए आई हूं, आपके प्रिय पुत्र के ये कटा हुआ भुजा हमारे अगना में लिखा है कि जाकर मेरे पिता को समझाना कि राम से समझौता कर ले, नहीं तो लंका नहीं बचेगा। और ये हैं सोनू कुमार के दादाजी राम सेवक राय सनोखर से। और राम सेवक बाबू के ओर से ये 100 रुपए के दान मिला है। दान दे करके आप पुण्य के भागी बने हैं। तो भगवान आपके पोता सोनू कुमार को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, आपका नाम रोशन करे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम सेवक बाबू। बोलिए बजरंग बली की। कि आपके पुत्र लिखा है मेरे अगना में कि हमारे पिता से जाकर कहो कि यदि वो लंका के भलाई चाहते हैं तो राम से दुश्मनी छोड़ दे, मां सीता को वापस करके राम से मित्रता करे, राम के शरण में जाकर के अपनी गलती को स्वीकार कर उनसे क्षमा मांगे। रावण तो भड़क उठा, कायल सुलोचना खबरदार, रावण आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा और उस तपस्वी राम के आगे ये रावण जाएगा हाथ जोड़ने के लिए? नहीं, कहे तो मत जाइए, अब हमें दुनिया से लेना ही क्या है? आपके कर्म के फल हमको भोगना पड़ा है। आपने पराये नारी को चुरा करके अपने घर में रखा, इसका दुष्परिणाम देखिए कि आपके आंख के सामने में ही आपके पुतोह विधवा हो गई। तो आपके कर्मों का फल हमें मिला है। आपको जो इच्छा करिए, लेकिन मैं केवल इतना कहने के लिए आई हूं कि मेरे पति के कटा हुआ सर रामा दल में पड़ा है।
लखनलाल हमारे पति के सर काट कर श्री राम के चरण में भेज दिया, इसीलिए उनका सर रामादल में है। तो अंतिम बार मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ, इसीलिए हे महाराज आप शीघ्र रामादल जाइए और श्री राम से हमारे पति के कटा हुआ सर मांग करके ला दीजिए, ताकि मैं अपने पति के दर्शन कर सकूं। रावण कहा कि सुलोचना, तुम भूल जाती हो कि मैं लंकापति रावण हूं। मांगना भिखारियों का काम है। लंकापति रावण आज तक किसी के सामने हाथ फैलाकर कुछ नहीं मांगा है। रावण को जो पसंद आता है, रावण अपने भुजा के प्रताप से वो हासिल कर लेता है। अगर नहीं वैसे मिलता है तो अपने बल के प्रताप से रावण उसे छीन लेता है। मांगना भिखारियों का काम है, रावण का काम नहीं है। हाँ, यदि तुम्हें चाहिए तो तू बोल, अभी जाकर के राम और लक्ष्मण दोनों के सर काट देता हूं और राम लक्ष्मण के सर काट कर तेरे आगे फेंक देता हूं। चाहिए बोल। सुलोचना कही कि ये आपका अहंकार है। आप राम लक्ष्मण के सर काट लेंगे? आपको पता है वो राम साधारण मनुष्य नहीं है, वो अजान बाहु है, अखिल ब्रह्मांड के नायक है। उनके एक इशारा पर हवा दौड़ना शुरू कर देता है। उनके भय से आकाश के रंग नीला पड़ गया है। उन्हीं के इशारे पर ये सूरज उदय और अस्त होते हैं और भय के कारण चंद्रमा झुक झुक करके रोज दिन उस प्रभु को प्रणाम करते हैं। उस प्रभु को आप मार दोगे? हे लंकापति महाराज रावण, ये दीन में जो सपना देखना शुरू किए हो बंद करिए। आपके लंका, इस लंका में कोई रोने वाले नहीं रहेंगे यदि आप श्री राम से दुश्मनी किया तो। अभी भी वक्त है राम से क्षमा मांग, राम से जाकर के क्षमा मांग करके उनसे मित्रता करिए, तब आपका लंका बच जाएगा। लेकिन रावण कहां मानेगा? और ये है ज्योति कुमारी, स्वर्गीय माता जी के सुपुत्री हैं गोलमा से। और स्वर्गीय माता जी के सुपुत्री बेटी गोलमा से अपने स्वर्गीय माता के आत्मा के शांति और सदगति हेतु ये 501 रुपए के दान दिए हैं। दान दे करके पुण्य के भागी बने हैं। तो भगवान इनके स्वर्गीय माता के आत्मा को शांति दे, सदगति दे और ज्योति कुमारी को इस दुख के घड़ी से उबरने के भगवान साहस दे, सामर्थ्य दे। इनके लिए प्रभु से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। की नौच है, क्या नाम है? अभिराज। और ये प्यारा अभिराज की तरफ से 1 मिनट, अभिराज की तरफ से 51 रुपए के दान मिला है। भगवान इनको लंबी उम्र दे, बाबू पढ़े लिखे पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, मंगल कामना हो। बहुत बहुत आशीर्वाद बउआ के लिए। और ये बउआ है शिवम कुमार, ग्राम कटौसी से। नानी जी रतन और अपने स्वर्गीय नानी के आत्मा के शांति और सदगति हेतु शिवम कुमार की तरफ से ग्राम कटौसी से 101 रुपए के दान मिला है। शिवम पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए। भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद शिवम को। और ये प्यारी सी गुड़िया है संध्या कुमारी। संध्या कुमारी की तरफ से 51 रुपए के दान है। संध्या पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, आपके लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुलोचना गई है लंकापति महाराज रावण,
आप 7 जन्म ले लीजिए, 7 बार जन्म ले लीजिए इस धरती पर, लेकिन राम को आप नहीं मार सकेंगे। और मार भी देंगे तो उससे हमें क्या लेना देना। हमें तो बस अपने पति के कटा हुआ सर चाहिए। रावण कहा तो वो कटा हुआ सर मांगने के लिए रावण नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, आप मत जाइए, हम दूसरा उपाय लगाएंगे। और दुखी सुलोचना वो कटा हुआ हाथ उठाकर हृदय से लगा करके रोते बिलखते वहां से निकल गए। लेकिन रावण ने एक बार भी सुलोचना को ढाढ़स भी नहीं बढ़ाया। इतना बड़ा दुख के पहाड़ टूटा है, सुलोचना छाती पीट रही है, लेकिन रावण उनको धैर्य भी नहीं दे सका। कहा है कवि ने कि अचके में अरे घटला घटनमा सजना सपनमा भइले राम। और ये है मीनाक्षी कुमारी। मीनाक्षी के स्वजन से ये 100 रुपए के दान मिला है। दान देकर के मीनाक्षी पुण्य के भागी बने हैं। भगवान इनको सुख दे, समृद्धि दे, इन पर कृपा बनाए रखे, कामना करते हुए सुना रहे हैं। अरे घटला घटनवा घटला घटनवा सजना सपना भइले राम। सजना सपना भइले घटल घटनवा घटल घटनवा सजना सपना सजना सपनमा भइले राम। सजना सपनमा भइले राम। सजना सपनमा भइले बेटी नाती मैया के याद में धर गेला छाती। मैया के याद में धर गेला छाती। मैया के याद में धर गेला छाती। बेटा बहुआ रोवे रोवे बेटी नाती, मैया के याद में धर गेला छाती। हो मैया के याद में धर गेला छाती। अरे मैया के याद में धर गेला छाती। मैया के याद में धर गेला छाती। धुआं रे अरे चलाया समनवा सजना सपना भइले राम। हो धुआं रे चलाया समनवा सजना सपना भइले राम। अच्छा के में घटल घटनवा
सजना सपना बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। सुलोचना रोते हुए वो कटा हुआ भुजा को हृदय से लगाकर बिलखती हुई चिल्लाती हुई छाती पीटती हुई और उस भुजा को हृदय में लगा करके रोती हुई जा रही थी। संयोग से रावण के धर्म पत्नी देख लिया, मंदोदरी देख लिया। दौड़कर मंदोदरी मार्ग में आकर के सुलोचना को रोककर पूछती है, बेटी ये क्या है? सुलोचना वो कुटा हुआ भुजा लेकर के मंदोदरी के गोद में दे दिया। मां देखिए, अरे बाप रे बाप, आप हैं गोलू कुमार। आप हैं गोलू कुमार बरियाही से और ब्रैकेट में बिजली राय के साला साहब हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। गोलू कुमार बरियाही और श्रीमान बिजली राय के साला साहब की तरफ से 100 रुपए के दान है। और आप हैं बिरबल राय बरियाही, स्वर्गीय माता जी के समधी साहब हैं और इनके स्वजन से 201 रुपए के दान है। तो आइए भगवान से कामना करें कि इन पर कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए बाबूजी। मैं सुना रहा था, मंदोदरी के गोद में ज्यों ही वो कटा हुआ भुजा देखा और मंदोदरी ज्यों ही वो हीरा जवाहरात मणि माणिक के जो उस भुजा में आभूषण देखा, बस मंदोदरी फूट फूट के रोने लगी, चिल्लाने लगी।